Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. BA third year University of Gujarat syllabus. Dear students, today I shall teach you short story The Two Brothers. It is written by Leo Tolstoy. Let's have the introduction of the story. The two brothers find a rock that tells them to swim across a lake, then steal two bear cubs from their mother and climb a mountain without looking back. कहानी की जो बिगिनिंग है उसमें ये होता है कि दो भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई. उनको एक पत्थर मिलता है जिसके ऊपर ये तहरीर होती है कि आप यहाँ से रिवर क्रॉस करें, स्विम करें, रिवर क्रॉस करें और शी बियर से उसके बच्चे चुरा लें और पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएं. लेकिन इस सब में शर्त ये है कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना. और अगर आप ये काम कर लेंगे, देयर विल बी समथिंग हाईली अप्रिशिएटिंग फॉर यू. और वो क्या होगा वो राज बाद में खुलेगा. यहाँ पर लिखा है इफ़ दे कुड डू दिस, अगर वो ये कर लेते हैं सक्सेसफुली, कामयाबी से, दे वुड बी हैंडसमली रिवॉर्डेड, तो उन्हें इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा. जी, ये स्टोरी है दो भाइयों की. एक भाई जो है, जो छोटा भाई है, वो बड़ा चैलेंज एक्सेप्टर है, लेकिन बड़ा भाई कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता. वो चाहता है कि बस लाइफ को स्मूथली गुजारें और इसमें किसी भी किस्म के ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंसेस और चैलेंजेस ना हों. लेकिन छोटा भाई एम्बिशियस है एंड ही वांट्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ. In the beginning of the story, we are introduced to the main characters whose names are not mentioned. They are known as the younger brother and the elder brother. नाम उनके नहीं हैं, बस यही कहा गया है छोटा भाई और बड़ा भाई. One day they had set out on a journey at noon. They had stopped to rest. एक दिन वो एक सफ़र पर रवाना होते हैं और आराम के लिए कुछ देर वो क़याम करते हैं. When they woke up, जब जागते हैं, there was a stone that had just appeared out of nowhere. उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ से एक पत्थर वहाँ नमूदार हुआ. Let's see the rising action of this story. On the stone there was some writing that had very odd instruction. स्टोन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था. Whoever finds this stone, जिसको ये पत्थर मिले, they read, let him go straight into the forest at sunrise. वो सनराइज के साथ ही जंगल में चला जाए. In the forest a river will appear. जंगल में एक दरिया आएगा. Let him swim across the river to the other side. और रिवर में तैर कर वो दूसरी तरफ चला जाए, दूसरी जानिब चला जाए. There he will find a she bear with two cubs. वहाँ पर उसे एक शी बियर मिलेगी और उसके दो बच्चे होंगे. टेक द कब्स फ्रॉम हर, उससे वो बच्चे ले ले. एंड रन अप द माउंटेन विद देम, और उनको साथ लेकर पहाड़ की चोटी पे चला जाए. विदाउट वंस लुकिंग बैक, और एक दफ़ा भी पीछे मुड़कर ना देखे. ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन ही विल सी अ हाउस, और पहाड़ की चोटी पर उसको एक घर मिलेगा. ही विल फाइंड हैप्पीनेस, वहाँ उसे खुशी मिलेगी. द यंगर ब्रदर आर्ग्यूड फॉर अ वाइल विद द एल्डर ब्रदर. छोटा भाई बड़े भाई से दलाइल लेता है कि हमें क्या करना चाहिए. और बड़ा भाई जो है वो रिलक्टेंट है, वो नहीं जाना चाहता. ही इज़ हेजिटेटिंग टू गो. बट छोटा भाई कहता है कि आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज. और वो छोटा भाई जो है वो उसकी पॉजिटिव साइड पे देखता है. बड़ा भाई कहता है कि रास्ते में मुश्किलात आएंगी. I am fearful we shall be entrapped in some obstacle, in some difficulty, but younger brother says no, we shall move away. अब ये होता क्या है कि छोटा भाई चला जाता है और बड़ा भाई नहीं जाता. In the climax of the story we see the younger brother went and followed the instructions. बड़ा भाई जो है वो पीछे रह जाता है, छोटा भाई चला जाता है. That the stone sat through the forest and river. He stole the cubs and ran up the mountain, and at the top there was a city where the people made him their king. और जो हाउस उसने कहा था वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा शहर था
और वहाँ के लोग छोटे भाई को अपना बादशाह बना लेते हैं। तो आपने देखा जो चैलेंजेस उसने कबूल किए, बिलाहिर उसे कोई ना कोई हैप्पीनेस मिल गई कि वहाँ पर एक कंप्लीट सिटी था और सिटी के लोगों ने उसे अपना बादशाह बना लिया। Now come towards the ending of the story. Falling action. The brother had ruled as the king of the city for 5 years. 5 साल तक उसने हुकूमत की एज अ किंग. ऑन द 5th year another king came. लेकिन 5वें साल एक और बादशाह आ गया एंड टुक द सिटी फ्रॉम द ब्रदर एंड रैन हिम आउट. और उसने उसको वहाँ से निकाल दिया. दिस वॉज द फॉलिंग एक्शन ऑफ द स्टोरी. Now let's come to the ending. After the city was taken, the brother had met with the older brother in a small town. फिर दोनों भाई एक छोटे से टाउन में मिले. Where the elder brother had been living for some time, जहाँ पर बड़ा भाई कुछ अरसा से रह रहा था. The two brothers had been talking and they had discussed what happened over the last few years. दोनों एक दूसरे से बातें करने लग गए और एक दूसरे को बताने लगे कि पिछले 5 सालों में या चंद सालों में क्या हुआ. The younger brother had said, I do not regret going into the forest and up the mountain. मैं कभी भी नहीं पछताता इस बात पर कि मैं जंगल में गया और माउंटेन में गया. Then he said, फिर उसने ये कहा, I may have nothing now. अगरचे अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, but I shall always have something to remember while you have nothing. कहता है लेकिन मेरे पास हमेशा याद करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जबकि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन डू कंसल्ट विद मी. अल्लाह हाफिज़.